क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर्स है उसका एक्सरसाइज 1.2 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जबकि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर तो है ही है, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपोजिट मान लेंगे। रूट 5 अगर इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है ही, इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे। इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इसके ऑपोजिट, जबकि ये रेशनल नंबर है नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम जब प्रूव करते हैं तो इसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं, रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज रेशनल नंबर है तो उसे हम अपॉन टू में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे वी कैन राइट, जैसे हमने रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया तो अब ये रेशनल नंबर हो गया, जबकि ये रेशनल नंबर नहीं है, पता है, लेकिन मान लिए हमने कि ये रूट 5 रेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेना पड़ता है जबरदस्ती कि ये रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो वी कैन राइट, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को कैसे राइट कर सकते हैं, रूट 5 अभी एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अपॉन टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन और क्या बोलता है कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, जस्ट चर्चा कर लेते हैं। रेशनल नंबर जो हम लोग बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर, अगर किसी को नहीं पता हो रेशनल नंबर तो 1 मिनट के लिए हम इसको बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो जाना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे कि 3/5, 4/7, ये सब रेशनल नंबर है। देखिए नीचे वाला जीरो नहीं है, नीचे वाला 7 डज नॉट इक्वल टू जीरो है। वही बात बोल रहा हूँ कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना है, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, जहां क्या होगा, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक डेफिनेशन में एक और ऐड करना है, रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में अभी बताता हूँ। रेशनल नंबर जैसे ये पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, 3/4, 4/7, नीचे वाला जीरो नहीं। एक और चीज होता है कि ये जो पी और क्यू होते हैं आर इंटीजर्स, ये जो पी और क्यू होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, यानी ऊपर और देखिए 3 है इंटीजर है, 5 है इंटीजर है, 4 है इंटीजर है, 7 है इंटीजर है, इंटीजर्स होते हैं। एंड को प्राइम, और ये को प्राइम भी होते हैं, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम जैसे देखिए 5/10 है ना, 5/10 भी क्या है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का को प्राइम क्या है, मतलब इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, किससे कटेगा ये। देखिए 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर 1, 5, 10 का फैक्टर, मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें किस किस से डिवाइड लगेगा, 5 में डिवाइड लगेगा 1 से, 5 से, 10 में डिवाइड लगेगा 1 से, 2 से, 5 से। देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 आ गया और 5 आ गया, 5 आ गया, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 भी है। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 भी है और 5 भी है। तो ऐसे नंबर तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन हमें ऐसे रेशनल नंबर को लेना है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी को प्राइम हो। जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसे हम को फैक्टर बोलते हैं। तो वो कैसे होगा, ये तो रेशनल नंबर है। अगर इसको हम काट दे, 5 1 5, 5 2 10, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब मेरे को बताइए ये 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी चीज से काटते हैं, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। ये देखिए 3/5, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, अलग अलग। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों कटेगा, या तो 1 से कटेगा, देखिए 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, यानी को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हम यहाँ पर एक बात और ऐड करेंगे, क्या करेंगे कि हमें जब प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, तो हमने इसका उल्टा एज्यूम कर लिया, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर ऐसे एज्यूम कर लेना उल्टा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि ये रेशनल नंबर हमने एज्यूम कर चुका है तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन से हम ये लिखेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स
इंटीजर्स एंड कोप्राइम। कोप्राइम मतलब ए और बी इंटीजर है, वो तो है ही है क्योंकि रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, और ए और बी को वन के अलावा कोई नंबर नहीं काट सकता, वन के अलावा कोई नंबर नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी को प्राइम हमने माना, को प्राइम यानी कि जैसा अभी हमने एग्जांपल बताया था 2/3, 3/5, ये सब जो नंबर है, यानी ऐसा नंबर इसको माना हमने कि ये अलग और ये दोनों को कोई ऐसा नंबर जो है कॉमन फैक्टर या कोई नंबर इसको काट नहीं सकता, वन के अलावा, वन काट सकता है। अगर इसके अलावा कोई काट दिया तो हमारा ये जो एज्यूम किए हुए हैं वो गलत साबित हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हमने ये डेफिनेशन लिख दिया। सबसे पहले क्या किया कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करना है तो हमने इसका उल्टा एज्यूम कर लिया, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, कि उल्टा एज्यूम किया। तो रेशनल नंबर अगर √5 को हम रेशनल नंबर मान रहे हैं तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से √5 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। और एक लाइन हमने ऐड किया, a एंड b, सॉरी यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, और ये दोनों को प्राइम है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर √5 इक्वल टू a/b हो गया क्योंकि ये रेशनल नंबर हम एज्यूम कर चुके हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड्स दोनों को स्क्वायर करेंगे। तो √5 को जब स्क्वायर करेंगे और a/b को स्क्वायर करेंगे तो √5 को स्क्वायर करते हैं, चलिए स्क्वायर कीजिए, √5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, और a और b का भी हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो जब रूट को हम रूट वाले किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। कैसे? देखिए, √5 का जब स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √5 मल्टीप्लाई √5, 5 5 जा 25, √25 हो गया, यानी कि 25 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझिए, √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बचेगा 5 इक्वल टू, अब ये स्क्वायर हुआ a² बाई b², ये हो गया a² बाई b²। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो a² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो a² हो गया, और 5 को हमने जब b² से मल्टीप्लाई किया तो 5b² हो गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माइंड में सेट करके रखेंगे, ये रफ है, थोड़ा साइड में, a² इक्वल टू 5b² हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 5 जो है मल्टीप्लाई में, ये 5 मल्टीप्लाई में है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। कैसे? क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा, a² इज डिविजिबल बाई 5। जब a² 5 से डिविजिबल है, देन क्या बोलते हैं, देन हम ये लिख सकते हैं a इज ऑल्सो डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर कोई नंबर, स्क्वायर वाला नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, 5 मल्टीप्लाई में था ना, इधर आकर डिवाइड हो जाता, कट जाएगा। तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 5 स्क्वायर वाला नंबर 5 से डिविजिबल है, तो बिना स्क्वायर वाला नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, जैसे कि देखिए, अगर कोई नंबर है 5 का स्क्वायर नंबर है, 5 स्क्वायर नंबर है, और वो डिविजिबल है किससे, 5 से। देखिए कैसे डिविजिबल है, 5 5 जा 25, और किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये अकेला 5 भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a² को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाला को भी डिवाइड कर देगा। अगर किसी स्क्वायर वाले नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट, अब हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट a इक्वल टू, ये जो a है इसका हम एक वैल्यू देंगे, और ये चूंकि √5 हम प्रूव कर रहे हैं तो हम वैल्यू भी इस तरह से देंगे कि 5 वाले वैल्यू देंगे, 5 के। अगर यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोले √3 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के। अगर तो √2 प्रूव करना है तो यहाँ पर 2 के लिखेंगे। इस तरह से हमने a का वैल्यू एक दिया 5 के। ऐसा क्यों किया, 5 के ही क्यों दिया,
क्योंकि यहाँ पर 5b² है, इसको हम हटा मतलब को प्राइम के अलावा भी एक नंबर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कौन सा था हमारा, ये वाला, a² इक्वल टू 5b²। इसमें हम पुट करेंगे a इक्वल टू 5k। तो हमारे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a² इक्वल टू 5b²। इक्वेशन 1 ये वाला है, लिख लिया। अब a का वैल्यू क्या है, 5k। a का वैल्यू क्या है, 5k। तो a के जगह पर हम लिखेंगे 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b²। तो 5k² जब होगा 5 5 जा 25k², 25k², 5k² क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25k², और ये हो गया 5b²। अब 25k² है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा b²। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा बच क्या गया, 5k² इक्वल टू b²। इतना बचा हमारा, क्या बचा हमारा, बचा b² इक्वल टू 5k²। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b² इज डिविजिबल, वही बात फिर से लिखेंगे, डिविजिबल बाई 5। जब b² डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिवाइड, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। b इज देयरफॉर b इज ऑल्सो divisible by 5। b is also divisible by 5। तो हम क्या करेंगे अब, that means a and b have 5 as a common factor। लेकिन ऊपर हमने क्या बदला था कि ए और बी के पास क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो a² को भी क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यानी ऊपर वाले को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और नीचे वाला को भी, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। यानी a और b का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a और b के पास 5 एक कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में ये लिखा है ए और बी के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ए और बी को प्राइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऐसा नंबर आ गया जो 5 है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, दोनों का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि क्या कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, दिस इज, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास पैदा कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट that A and B are co-prime, जो कि एक कंट्राडिक्शन पैदा, मतलब कंट्राडिक्शन ला रहा है कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम तो है रहा ही नहीं अभी, क्योंकि वो 5 ए को 5 भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, ऊपर भी 5 से डिवाइड कर रहा है, नीचे भी 5 से डिवाइड कर रहा है। तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। जो हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये ए और बी को प्राइम नहीं निकले। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर निकल के आया है जो 5 है, जो कंट्राडिक्ट पैदा कर रहा है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, हेंस, इस तरह से हम इसको √5 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज a by b। के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। इस तरह से √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया हमारा √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अब √5 इरेशनल नंबर प्रूव करने का एक सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया, फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है इसको प्रूव करने का, वो भी बताता हूं। दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड, एक्सरसाइज
1.2 का हम प्रूव कर रहे हैं कि √5, पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल हम प्रूव कर रहे हैं इरेशनल। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देख लिया, अभी हम सेकंड मेथड से देख रहे हैं। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड थोड़ा लंबा था, सेकंड मेथड थोड़ा शॉर्ट है। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है हमें, सेकंड मेथड में हमको ये करना है, वापस उसी तरह करना है काम। अब √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। उल्टा, इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो रेशनल नंबर हमको मानना पड़ेगा, इसको रेशनल नंबर। लेट √5 इज रेशनल नंबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इक्वल टू a/b में हम लिख सकते हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अभी समझा दिया हूं, और a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है ये, इंटीजर्स एंड को प्राइम। ये हमारा डेफिनेशन लिख देना पड़ेगा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन है तो लिखना ही पड़ेगा। को प्राइम हो गया। तो क्या हुआ, सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सेकंड मेथड में हमने क्या किया, वो जो 2-3 लाइन पहले मेथड में लिखा था वही लिखा। पहले एज्यूम कर लिया √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एज्यूम करने का मतलब क्या हो गया कि उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेफिनेशन में 2 बातें ऐड कर दिया कि b डज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है, इंटीजर्स है और को प्राइम है। को प्राइम मतलब a और b ऐसे नंबर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर काट नहीं सकता है। इसका मतलब ये दोनों a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, HCF सिर्फ 1 है, दूसरा कोई नहीं है कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, √5 को क्या करेंगे, √5 इक्वल टू a/b लिखेंगे, एज इट इज उतारा। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। उसी तरह अभी तक उसी तरह हो रहा है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, √5 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया a² बाई b स्क्वायर। एक काम करेंगे, 2 b है, ये 2 b है, एक b इधर भेज देंगे। ये जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एक एक नंबर को इधर भेज भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 2 b है, b² का मतलब क्या हो गया 2b, तो वो उसमें से एक b इधर आ गया। हम एक बार और लिख देता हूँ, चलिए b² का मतलब क्या हुआ, b मल्टीप्लाई b 2 बार, तो 1b को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर देते हैं इधर, 5b इक्वल टू a² बाई b। अब देखिए a और b का क्या था, ऊपर क्या लिखा हूं, a और b क्या है, को प्राइम है, a और b को प्राइम है, मतलब सिर्फ a और b को प्राइम है, तो हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम, तो उसका a² एंड b भी को प्राइम होगा, a² एंड b आर ऑल्सो को प्राइम, आर ऑल्सो को प्राइम। जब दो a और b को प्राइम है, यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी को प्राइम होगा। जब 3/5 अगर कोई नंबर, एक एग्जांपल में लीजिए 3 और 5 को कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे वो 3 और 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो उसका स्क्वायर भी किसी और नंबर से नहीं कटेगा। a और b को प्राइम है तो a² b आर ऑल्सो को प्राइम, दोनों को प्राइम होंगे, को प्राइम है। तो और लेकिन एंड, तो देखिए क्या हुआ इसमें, दोनों को प्राइम हो गए, इसका मतलब a² बाई b इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा इज फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन, जिसका को प्राइम 1 होता है वो फ्रैक्शन होता है, तो ये क्या हो गया, को फ्रैक्शन हो गया। एंड और इधर वाला जो हो गया हमारा 5b, ये 5b क्या है, इंटीजर है, 5b इज अ इंटीजर, 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 तो 5b इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन और इंटीजर कभी भी इक्वल नहीं होते, फ्रैक्शन डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, फ्रैक्शन डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब 2b, सॉरी 5b है ना, 5b डज नॉट इक्वल टू a² बाई b। जब तो हमने जो माना कि ये दोनों, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, फ्रैक्शन और इंटीजर इक्वल नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
लास्ट वाला लाइन क्या लिखेंगे, लास्ट वाला लाइन यही लिख देंगे, this is contradiction to the fact that A and B are no, ऐसा लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, आपको लास्ट में ये लिखेंगे, दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, द रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर नहीं, ये हम लोग यहां पर बनाए, यहां पर लिख देता हूं। ये जो आया 5b डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बाई b, अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज contradiction to the fact that root 5 is rational, therefore root 5 is irrational। इस तरह से लिख के हमारा हो गया।